कोऑपरेटिव एजेंसीज़ के माध्यम से जो प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में चल रहा है उसके जो है वो ये फर्स्ट फेज़ जो है वो उनका कंप्लीट हो गया। ये सेकंड फेज़ जो है वो चल रहा है, जिससे कि जो फर्स्ट फेज़ में हमने जो है वो बहुत से फार्मर्स ग्रुप जो हैं वो गांवों में बनाए हैं और ज़्यादा करके महिलाओं के ग्रुप्स जो बने हैं जो कि खेतीबाड़ी के बारे में उनको पूरी जानकारी दी जा रही है। सेकंड फेज़ में जो हमारा कार्यक्रम है वो इसकी एक्सपेंशन जो है वो और गांवों तक जो डाइवर्सिफिकेशन है क्रॉप्स की, और जो हमारा इरिगेशन पोटेंशियल है, जैसे कि हम ट्यूबवेल्स लगा रहे हैं, रीमॉडलिंग ऑफ पूल्स कर रहे हैं, और कितना एरिया जो है वो हम सेकंड फेज़ में जो है वो इरिगेशन पोटेंशियल बढ़ाएंगे, जिससे कि हम गांवों में जो खेतीबाड़ी का कार्यक्रम जो है उसको और ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन की तरफ लेकर के जाना चाहते हैं। क्योंकि अभी हम देखते हैं गांवों में ज़्यादा करके मोनोक्रॉप्स हैं, एक ही किस्म की फसल लगाई जाती है, और अब हम मिक्स फार्मिंग की तरफ जाना चाहते हैं। और प्रेसिजन एग्रीकल्चर की जितना जोत का आकार कम है उस प्रकार की फसल जो है उसको जो है वो हम ज़्यादा जो है वो प्रोमिनेंस देंगे। मान लो कि किसी आदमी के पास जो है वो 2 हेक्टेयर ज़मीन है, हम जरूर नहीं कहेंगे कि आप सीरियल की तरफ जाइए। अगर वहाँ की जो जलवायु अच्छी है तो हम उसको कह सकते हैं कि आप जो है वो फ्लोरिकल्चर की तरफ जाइए। अगर और भी उसकी लैंड होल्डिंग कम है तो हम कह सकते हैं कि आप जो है वो जो हमारे मसाले हैं जैसे बीन है, उससे मेथी है, इस प्रकार से ज़ीरा है, उस प्रकार के जो है वो कल्टीवेशंस करिए ताकि हमें मार्केट में जो है वो अच्छी प्राइस मिल सके। और जिनकी लैंड होल्डिंग ज़्यादा है उसको हम कह सकते हैं कि आप सीरियल की तरफ जाइए, जैसे वीट है, मेज़ है, बाजरा है, चरी है। तो इस प्रकार से पूरी का पूरा जो हमारा लैंड होल्डिंग्स जो है उसको देख करके सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ हम लोग जाना चाहते हैं, ताकि थोड़ा पैसा लगा के हमें ज़्यादा आउटपुट मिले और इससे हमारे इनकम में जो है इजाफा हो। तो इस प्रकार से ये जो कुछ जो टेक्नोलॉजी, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी जो यूनिवर्सिटीज़ में हम करने जा रहे हैं उनको भी हम फील्ड के साथ लिंकेज करेंगे, और फिर इसके साथ साथ जो चीज़ पैदा करेंगे उसकी मार्केटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। तो इसलिए हमने जो है वो हमारी जो मंडियां हैं उसको सारा इंटरनेट के साथ जोड़ा हुआ है, जहां किसान को अच्छी कीमत मिलेगी, हम उस तरफ जो है वो अपने प्रोडक्ट को लेकर के जाएंगे। जैसे कि सेब है या हमारे सीट्रस प्लांट्स हैं, कई बार जो है वो हमें पैसा नहीं मिलता। पिछली बार आम इतने हुए कि लोगों ने अपने खेत से उठाए नहीं, क्योंकि मार्केट में बड़ा कम दाम से जो तो बिक रहे थे। तो पहले हमें मार्केट भी साथ साथ एक्सप्लोर करनी है कि जो चीज़ें हम पैदा करें उसकी डिस्ट्रेस सेल ना हो, किसान परेशान ना हो, और हम सीधा जो है वो मार्केट लिंकेजेस के साथ उस चीज़ को जो है मार्केट में पहुँचाएं। सर, जायका 2 में कितनी ग्रांट हमारे हिमाचल प्रदेश को मिलने वाली है? और देखिए कि ये जो हमारे जो टोटल जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है जो उसको हमने 4 फेज़ में जो है वो डिवाइड किया है। फर्स्ट फेज़ में सिर्फ हमारा पहला जो था वो मतलब एक समूह बनाने का था, जो फार्मर्स छोटी एजेंसियां जो है उनको एक्टिवेट करने का था, और सेकंड फेज़ में हम इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में है। उसमें जो भी खर्चे आएंगे तो उसमें हमारा टोटल जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है उसका जो है वो 25-30% जो है उसके ऊपर होगा। और जो थर्ड फेज़ हमारा होगा तो उसमें हम जो है वो इस बार इसकी एक्सपेंशन कर रहे हैं, उसका देखें कि हम कितनी प्रोडक्शन पैदा करते हैं। और फोर्थ फेज़ जो वाइंडिंग अप होगा उसमें हम देखेंगे कि कितने हम प्रोग्रेसिव किसान जो है, स्मॉल और मॉडल किसान जो है, उनकी इनमें कितना इजाफा कर सके हैं। इन सब चीज़ों को लेकर के जो है वो लास्ट में करते हैं। ग्रांट कितनी रहेगी? और इसकी कुल ग्रांट का मेरे पास तो आंकड़ा है 1010 करोड़ की या टोटल ग्रांट है, बजट कॉस्ट है 1010 करोड़। फर्स्ट फेज़ में कितना खर्च किया? 321 करोड़। फर्स्ट को फेज़ में हमने 321 करोड़ किया है। सेकंड फेज़ में कितना? 1010 करोड़ सर। 1010 करोड़ का दिया। सेकंड फेज़ में तो हिमाचल के सभी जिले रहेंगे सर इसमें? हिमाचल के लगभग सभी जिलों में थोड़ा बहुत काम जो है वो शुरू कर दिया। टोटल पंचायतें कितनी?
इसमें 296 गाँव पे काम कर रहे हैं अलग अलग जिलों में सर। 296 काम पे अलग अलग ज़िलों में हम काम कर रहे हैं। और हम 8,000 हेक्टेयर से ज़्यादा एरिया है सर। 8,000 हेक्टेयर से ज़्यादा एरिया जो है और उसको 30,000 से ज़्यादा परिवार से लाभान्वित हो रहे हैं इसमें। कवर। ठीक है, थैंक यू। ठीक है सर।